आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री की महिमा का वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने ही मनुष्य गायत्री की महिमा को जानते हुए भी उसके लाभ नहीं उठाते। किसी के बिल्कुल पास, यहाँ तक कि जेब में भी प्रचुर धन रखा हो, पर यदि वह उसका उपयोग करके आनंद प्राप्त न करे तो वह उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। गायत्री एक दैवी विद्या है जो परमात्मा ने हमारे लिए सुलभ बनाई है। ऋषि मुनियों ने धर्म शास्त्रों में पग पग पर हमारे लिए गायत्री साधना द्वारा लाभान्वित होने का आदेश किया है। इतने पर भी यदि हम उससे लाभ न उठाएं, साधना न करें, तो उसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। गायत्री की महिमा का वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करे। जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत पेय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। विश्वामित्र जी ने कहा है, गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, ज्ञान, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री की तीनों चरणों की 3 वेदों से सारभूत निकाला है। पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः प्रणव तथा महाव्याहतियों के सहित गायत्री मंत्र का जप करें। अन्न और जल के समान कोई भी दान, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप, व्याहतियों के समान अग्निहोत्र कोई भी नहीं है। गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली है। अतः द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री का अभ्यास करें अर्थात जपें। गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। 6 अंगों सहित वेद एक ओर रखे गए और गायत्री को एक ओर रखा गया। योगी याज्ञवल्क्य ने कहा है, वेदों के सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार गायत्री और तीनों महाव्याहतियाँ हैं। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापों को नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है। 18 विद्याओं की मीमांसा अत्यंत श्रेष्ठ है। मीमांसा से तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है और तर्कशास्त्र से पुराण श्रेष्ठ है। पुराणों से भी धर्म शास्त्र श्रेष्ठ है। हे द्विज, धर्म शास्त्रों से वेद श्रेष्ठ है और वेदों से उपनिषद श्रेष्ठ है और उपनिषदों से गायत्री मंत्र अत्यधिक श्रेष्ठ है। प्रणव युक्त यह गायत्री समस्त वेदों में दुर्लभ है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप न आज तक हुआ है और न आगे।
न होगा। समस्त जप सूक्तों में ऋच यजु एवं सामवेद में तथा एकाक्षरादि मंत्रों में गायत्री मंत्र जप परम श्रेष्ठ है। एकाक्षर अर्थात ओम पर ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में भी नहीं है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने गायत्री को वेदों से तोला। चारों वेदों से भी गायत्री का पलड़ा भारी रहा। पराशर मुनि ने कहा है, हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। यहाँ पर अधिक कहने से क्या लाभ। अच्छी प्रकार सिद्ध की गई गायत्री विद्या द्विज जाति के लिए कामधेनु कही गई है। यह गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार कहा गया है। गायत्री ही ब्रह्म आदि देवता है। गायत्री ही परमात्मा कही गई है। गंगा सर्व तीर्थ में होने से गंगा कहलाती है। वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। गीता में सब शास्त्र भरे हुए हैं। वह गीता निश्चय ही गायत्री रूप है। याग तीर्थ और गौलोक यह भी गायत्री के ही रूप हैं। अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जप करता रहे। इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा होता है। गायत्री का मनन करने से पाप से छूटते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है तथा चतुर्वर्ग सिद्ध होता है। चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो गायत्री को छोड़कर दूसरी मंत्र की उपासना करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा के लिए घूमने वाले पुरुष के समान है। नित्य नैमित्त काम्य की सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए इस लोक तथा परलोक में गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। गायत्री मंत्र जानने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी कारण स्नान कर समस्त प्रयत्नों से स्थिर चित्त हो सारे पापों के नाश करने वाली गायत्री का जप करें। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।